और भाई बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप लोगों की? अब बताओ मुझे, क्योंकि बोर्ड्स ना बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं एक बच्चे की लाइफ में। चाहे वो क्लास 10th के हों या 12th के हों। 10 के जो बोर्ड्स होते हैं ना, आप कहीं भी जाओ आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट में हमेशा वही लगेगा, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, उसमें ना आप अपना नाम गलत मत कर लेना। नाम इन द सेंस कि जो आपका आधार में नाम हो वही रखना, नहीं तो हमेशा डिफ़िकल्टी रहेगा। और बोर्ड्स के पेपर थोड़ा सा सीरियस हो गए थे ना, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे इतना टफ नहीं है, क्योंकि जब हम देते थे ना हमें लगता था कि भाई पास भी हो पाएंगे क्या, बट हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, बहुत इजी है। 60% भी लाना इजी है अगर तुम थोड़ा सैम्पल वैम्पल पेपर करोगे, ठीक है। तो ऐसा है। और आपके जो सीबीएसई या फिर जिस भी बोर्ड से हैं आप, वो जो पेपर्स देता है ना, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, है ना। उसको ध्यान से देखो और उसको करो। तब वो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वही उसमें से 50-60% सेम चीज़ आएंगी। अब ये हो जाएगा, बोर्ड्स की तैयारी हो जाएगी, फिर आपको ना सेलेक्ट करना होगा अच्छे से कि आप क्या करना चाह रहे हो। क्या करना चाह रहे हैं इन द सेंस कि आप कॉमर्स लेने वाले हो या साइंस लेने वाले हो, साइंस में भी बायो लेने वाले हो, फिज़िक्स लेने वाले हो। देखो, चीज़ें कुछ ख़राब नहीं होती हैं, चाहे आप कॉमर्स लो, चाहे आप मैथमेटिक्स लो या कुछ भी लो। इट डिपेंड्स कि तुम्हारा इंटरेस्ट है। अगर किसी बंदे का इंटरेस्ट सिर्फ कॉमर्स में भी है ना, वो उसमें बहुत अच्छा कर सकता है। किसी का आर्ट्स में, आर्ट्स समझते हो, जिसमें अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, सो पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये भी बहुत एक अच्छी स्ट्रीम है। बट बहुत सारी जगह ये सारी चीज़ें अवेलेबल है ही नहीं। तो इस तरीके से आप देखो, सॉर्ट आउट करो। रैंडमली ब्लाइंडली कुछ भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि लाइफ आपकी है। लोगों के सजेशंस तो आते रहेंगे, बट एट द एंड तो आपको ही उन सारी चीज़ों से डील करना है। यू गेटिंग दिस? अगर मैं ही अपने क्लास 10th में कॉमर्स ले लिया होता तो मैं यहाँ नहीं आ पाता। ओके, कोई रिसर्च के नाम पे कुछ नहीं कर पाता, इवन जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि आई नो ना कि मुझे क्या करना है। तो आप लोग जैसे इंस्टाग्राम बहुत अच्छे से चलाते हो, रील्स अच्छे से देखते हो, चीज़ें अच्छे से करते हो, ऐसे ही अपनी लाइफ के बारे में भी अच्छे से सोचो कि तुम्हें करना क्या है। पेरेंट्स अगर किसी के एग्री नहीं है कि तुम्हें यही करना है, तो यार उनको, तुम्हारी ड्यूटी बनती है अच्छे से रिसर्च करो, चीज़ें निकालो, कहाँ कमी है कहाँ नहीं है, उस तरीके से उनको समझाओ कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग अगर गलत हो तो यहाँ पर हो। उनको समझाओ, कन्विंस करो। कन्विंस कर लेते हो आप। बचपन में जब चीज़ें चाहिए होती थी ना, तब कर लेते थे ना कन्विंस, तो आज क्यों नहीं कर पा रहे? करो उनको कन्विंस और अपने लिए लड़ना सीखो, क्योंकि तब नहीं लड़ोगे, बाद में भी लड़ना है। बाद में इन द सेंस, आज जब तो आप 25 की एज के आसपास हो जाओगे, अब खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, लोगों से लड़ना पड़ेगा, है ना। और ऐसे ही ज़िंदगी कटेगी। कोई तुम्हारे लिए बना के कुछ नहीं रखेगा। अगर मम्मी पापा ने बहुत सारा पैसा कमा रखा है ना, तो वो तुम्हारा नहीं है दोस्त, वो उनका है, उनकी मेहनत है, उनको उसे एंजॉय करने दो। ओके, ऐसे ही बातें चलती रहेंगी। और आई थिंक अब मैं तुमसे ऐसे ही बातें करूँगा कंटिन्यूस डेली, कुछ 4-5 मिनट जैसे भी होगा, क्योंकि आई वांट कि भले से कोई वीडियो नहीं भी देख रहा हो, बट जो देख रहा हो ना, उसका कुछ तो भला होना। क्योंकि लोग सही कंटेंट तभी तक बनाते हैं ना जब तक वो वायरल नहीं होते हैं या उनके पास बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते। उसके बाद तो वो कचरा बनाते हैं, ये आपको पता है, क्योंकि उनको बस पेड कोलेब्रेशंस होते हैं, ये होता है वो होता है, पैसा आ रहा होता है। बट आई थिंक मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद मैं कुछ कचरा कंटेंट नहीं बनाऊँगा। आज बनाना पड़ रहा है, आई एम एग्रीइंग विद दिस, क्योंकि भाई जीने के लिए कुछ तो करना होगा ना। चलो बाय बाय, आज के लिए इतना काफ़ी है।